इधर हुआ एक और माफिया का एनकाउंटर। उधर जेल में बंद मुख्तार अंसारी रोने लगा। शाइस्ता पर भी हो गया बड़ा खुलासा। अतीक के वकील ने अतीक की पत्नी को दिया धोखा, दे दी पुलिस को लोकेशन। बाबा ने पुलिस वालों से कहा अच्छा काम किया। भागा भागा कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचा मुख्तार। गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर से कांप गया डॉन, कह रहा है मेरी पत्नी को बख्श दो। इधर उत्तर प्रदेश में सभी लोग निकाय चुनाव में वोट डालने में व्यस्त थे। उधर मेरठ में एसटीएफ की टीम ने बहुत ही खूंखार अपराधी अनिल दुजाना को मार गिराया। लेकिन जैसे ही ये खबर मुख्तार अंसारी तक पहुंची, वो जेल में ही फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब एक ही बात का डर सता रहा है कि जब पुलिस उसे मेडिकल टेस्ट के लिए जेल से बाहर लेकर जाएगी तो उसे भी गोली मार दी जाएगी। यानी जो डॉन कभी लोगों को मौत बांट रहा था, आज वो खुद अपनी मौत को सामने देखकर हर दिन मर रहा है। अतीक अहमद के साथ तो बाबा की पुलिस ने समझ लो कुछ नहीं किया। जो स्क्रिप्ट मुख्तार अंसारी के लिए लिखी गई है, उसका ट्रेलर अभी से दिखने लगा है। मुख्तार अंसारी की बीवी भी अब फरार है। उसके बेटों की भी पुलिस तलाश कर रही है। जबकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है और उसे यही डर है कि कभी भी उसे जेल से निकाला जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इसीलिए मुख्तार ने अभी से अपनी मौत का मातम मनाना शुरू कर दिया और कह रहा है प्लीज बाबा मुझे माफ कर दो। मौजूदा समय में मुख्तार अंसारी की हालत ठीक वैसी ही हो गई है जैसी कभी अतीक अहमद की हुआ करती थी। आपको याद होगा साबरमती जेल में जब अतीक अहमद बंद था, तब उसका बेटा और पत्नी फरार चल रही थी, जबकि अतीक अहमद जेल से ही कह रहा था कि उसे मार दिया जाएगा। इसी तरह से मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसका बेटा भी फरार चल रहा है और दोनों को पुलिस तेजी से तलाश कर रही है। क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में है तो उसे अपने एनकाउंटर का नहीं बल्कि अपनी पत्नी और बेटे के एनकाउंटर का डर सता रहा है। और जब से उसने ये खबर देखी है कि गैंगस्टर अनिल दुजाना को पुलिस ने मार दिया है, तब से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। एक दौर हुआ करता था जब अनिल दुजाना की नाम की तूती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोला करती थी। उसका साम्राज्य उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ था। नोएडा का रहने वाला अनिल दुजाना उन कुख्यात अपराधियों में एक था जिन्होंने कई लोगों को मौत की नींद सुलाया था। अनिल दुजाना पर हत्या, रंगदारी मांगने के अलावा कई दूसरे मामले दर्ज थे। कुछ दिनों पहले ही अनिल दुजाना जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन उसने वही गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। पुलिस के मुताबिक अनिल दुजाना जेल से बाहर निकलने के बाद कई लोगों को धमकी दे रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को मिल रही थी। अनिल दुजाना को पुलिस ने सरेंडर करने के लिए भी कहा था, लेकिन उसे सरेंडर करने से मना कर दिया था और पुलिस को खुला चैलेंज दिया था कि पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अब अगर कोई योगी की पुलिस को चैलेंज देगा तो अंजाम क्या होगा वो आज अनिल दुजाना का परिवार जान रहा होगा। अनिल अपनी सफेद कलर की स्कॉर्पियो में बैठकर ससुराल जा रहा था, लेकिन तभी एसटीएफ की टीम ने उसे घेर लिया। फिर क्या था, जो गलती असद ने पुलिस पर गोलीबारी करके की थी, वही गलती अनिल दुजाना ने भी कर दी। जैसे ही पुलिस की टीम उसके पास पहुंची, उसने पुलिस वालों पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसे पुलिस ने ढेर कर दिया। लेकिन इधर अनिल दुजाना को मार गिराया गया। उधर मुख्तार अंसारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मुख्तार अंसारी ने अब कोर्ट से ये मांग की है कि कोई भी आदमी उसे गुरगा, माफिया, बाहुबली और डॉन के नाम से ना बुलाए। उसने कहा कि मैं कई बार सांसद और विधायक रह चुका हूँ, मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना गलत है। यानी जो माफिया कभी खुद को डॉन कहलवाना अपनी शान समझता था, आज वही बाबा की पुलिस के आगे इतना ज्यादा बेबस हो गया है कि वो चाहता है कि उसे कोई डॉन न बुलाए। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद के वकील ने शाइस्ता परवीन के बारे में भी पुलिस को कई बातें बताई हैं, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माफिया अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।